तो आज हमारे साथ है डॉक्टर यशिका जैन, जो हमको बताएंगी कि हीरोइन जैसी फिगर के लिए क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए. सो लेट्स वेलकम विद द ग्रेटेस्ट क्लैप. Hi guys. Hi. Thank you for that introduction and it was very well said कि जो हम खाते हैं that really impacts हमारा internal health भी और वो हमें बाहर भी दिखता है, right? So let's start. Today my topic is hidden calories in everyday world and how you can learn how to love the food that you have, the food that you enjoy and still lose weight and maintain your weight, right? So what is wellness? पहले डिस्कस करते हैं वेलनेस के फैक्टर्स. न्यूट्रिशन इज़ ऑफ कोर्स वन ऑफ द फैक्टर्स, बट उसके अलावा और क्या क्या होता है, राइट? सो जीन्स, जो भी आप इनहेरिट कर रहे हैं अपने पेरेंट्स से, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, दैट रियली मैटर्स अ लॉट. सेकेंड इज सप्लीमेंट. तो आई कैन से कि यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं ना, उसमें से 60% लोगों का विटामिन डी एंड B12 लेवल्स कम होगा. आपने कभी चेक कराया है? एंड कितना फ्रीक्वेंटली आप लोग चेक कराते हैं? नहीं कराया? ओके. सो आई वुड सजेस्ट कि ये चीज़ आप लोग हर 6 मंथ्स या एवरी ईयर एटलीस्ट चेक कराओ, बिकॉज डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 एंड डी कॉजेज़ हेडेक्स होता है, बॉडी पेन्स होता है, पूरे दिन में थकावट लगती है, तो उसके काफ़ी सिम्टम्स होते हैं. मूड स्विंग्स इज़ ऑल्सो वन ऑफ देम. नेक्स्ट इज स्लीप. प्रीवियस स्लाइड. हाँ. सो नेक्स्ट इज स्लीप. स्लीप और स्ट्रेस दोनों इंटरलिंक्ड होता है. तो जब भी आपका स्लीप प्रॉपर नहीं होता या बहुत स्ट्रेस में होते हो कि प्रोजेक्ट है कल, तो पूरी रात आप सोए नहीं, आपको स्ट्रेस है उस चीज़ का, तो वो आपके बॉडी पे शो करता है. नेक्स्ट इज़ गट हेल्थ. जैसे मैंने बोला कि जो आप खाते हो वो आपके गट पे पहले इम्पैक्ट करता है एंड वो आपके बॉडी पे रिएक्ट करता है, क्योंकि गट पे ही सारा डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है, राइट? नेक्स्ट इज़ माइंडफुलनेस. तो यू हैव टू बी माइंडफुल कि आप क्या ले रहे हो, क्या खा रहे हो, कौन से टाइम पे खा रहे हो, वो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है. फिज़िकल एक्टिविटी, वो तो हमें पता ही है. तो मैं एक्चुअली आप लोगों से जानना चाहती हूँ, आप लोग वीक में कितने दिन कुछ भी एक्टिविटी करते हो जो आप लोग को पसंद है? यस. सो यू डू दैट एवरी डे? ओके, ऑसम. सो फिज़िकल एक्टिविटी इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट. एटलीस्ट ट्राई करना चाहिए कि हमारे पूरे दिन में 10,000 स्टेप्स हो जाए. दैट इज़ द मोस्ट रिकमेंडेड वन. नेक्स्ट इज़ वाटर इनटेक. तो डिड यू नो कि हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म 30% डिपेंड करता है हमारे वाटर से. हम कितना पानी पीते हैं, हम कैसे पानी पीते हैं, वो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है. वो हम डिस्कस करेंगे लेटर. ओके. तो हमारा जो फूड है वो चेंज होता है. जैसे हमारी एज चेंज होती है वैसे हमारा फूड चेंज होता है. हमारा बॉडी टाइप डिफरेंट है, तो हर बॉडी टाइप के लिए हर फूड अलग होना चाहिए, होता है. ओके. फिजिकल एक्टिविटी एंड जीन्स. सो डू यू गाइज नो व्हाट इज़ BMI? बॉडी मास इंडेक्स. सो कभी भी आपका बॉडी मास इंडेक्स आपका वेट डिफाइन नहीं करता कि आप कितने हेल्दी हो. स्पेशली फॉर इंडियंस का जो बॉडी टाइप होता है वो टॉफ़ी होता है. दैट इज़ थिन आउटसाइड, फैट इनसाइड. मतलब आप लोग का बाहर से देखेंगे तो हम बहुत पतले लगेंगे, थिन लगेंगे, बट फैट इनसाइड फैट डेवलप होता है. जो हमारे सेल्स है उसमें फ़ैट भर जाता है. एंड इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है PCOS, PCOD, क्योंकि सिस्ट इज़ नथिंग बट फैट, राइट? सो जब आप फिज़िकली एक्टिव हो, आपका न्यूट्रिशन सही है, जो भी मैंने फैक्टर्स बोले आपका वो सब सही है, तो आपकी बॉडी में आपको एनर्जी लगेगा. जो लेट नाइट क्रेविंग्स करने का मन होता है, मंचिंग्स होती है लेट नाइट, शुगर क्रेविंग्स बढ़ जाती है, एनर्जी लेवल्स लो होता है, वो सब नहीं होगा. नेक्स्ट. सो नाउ लेट्स डिस्कस हमारा जो रोज़ का खाना होता है वो कैसा होता है. सो बेसिकली हम अगर ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर ये सब की बात करें तो हमारा सारे मील्स में कार्ब सेंट्रिक होता है. मतलब सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट मील होता है. फॉर एग्जांपल ब्रेकफास्ट में जैसे हम पोहा खा रहे हैं, उपमा खा रहे हैं, इडली, डोसा, ये सब कार्बोहाइड्रेट है. तो इसमें मिसिंग है फाइबर, इसमें मिसिंग है प्रोटीन,
फैट, हेल्दी फैट, वो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है। तो जब भी हम कुछ कार्बोहाइड्रेट बेस लेते हैं, बिकॉज इट इज़ क्विक डाइजेस्टिंग, तो वो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है और हमारी बॉडी उसको फैट में कन्वर्ट कर लेती है, ताकि क्योंकि बॉडी को नहीं पता ना कि कितना इनपुट है कितना आउटपुट है, तो वो फैट में कन्वर्ट होकर सीधा लिवर पे अफेक्ट होता है। स्किपिंग मील्स, सो मील स्किप करना इज़, आई थिंक हमारे एज ग्रुप में ये बहुत कॉमन है कि सुबह हम ब्रेकफास्ट स्किप कर रहे हैं, हमें स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, तो ब्रेकफास्ट नहीं किया, सीधा वहाँ जाके वो 12 बजे का जो कैंटीन में हम बैठ के जो खाते हैं वो खा लिया। तो दिस इज़ द मोस्ट रॉन्ग थिंग आई वुड से, क्योंकि जब आप मील स्किप करते हो और कहते हैं कि ब्रेकफास्ट शुड बी योर हैवीएस्ट मील इन टर्म्स ऑफ कि आप अच्छा प्रोटीन ले रहे हो, आप कार्बोहाइड्रेट्स अच्छे से ले रहे हो, सो दैट आपके पूरे दिन में एनर्जी अच्छी रहे। मील स्किप करेंगे तो फिर हम लोगों को रात को जो क्रेविंग्स होती है, वो 6 o'clock वाला जो टाइम होता है जब बहुत ज़्यादा भूख लगती है, वो सब होने लगता है। बट व्हेन यू हैव अ परफेक्ट बैलेंस्ड ब्रेकफास्ट, तब आपको वो सब नहीं होगा, कोई क्रेविंग्स नहीं होगी। नेक्स्ट, सो दिस इज़ वन एग्जाम्पल ऑफ हेल्दी फूड, हेल्दी प्लेट जो आपका होना चाहिए, जो ब्रेकफास्ट लंच डिनर के लिए होना चाहिए। तो लेट्स डिस्कस ईच ऑफ दीज। पहले लेट्स टॉक अबाउट वेजिटेबल्स। तो आप लोग कितने लोग आपके खाने में वेजिटेबल्स होते हैं? कितने लोग खाते हैं वेजिटेबल्स एवरीडे बेसिस पे? ओके, वाओ, ग्रेट। तो वो अब वेजिटेबल्स कैसे खाने चाहिए, किस तरीके से खाने चाहिए, दैट आई विल टेल यू। तो जो भी सब्जियां हम लेते हैं ना यूजुअली, वो बहुत ओवर कुक्ड होती है, तो उसके सारे न्यूट्रिएंट्स उड़ जाते हैं, कुछ नहीं मिलेगा आपको। जो ओवर कुक्ड सब्जी या रोटी के साथ ले रहे हो, वो आपको न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बेनिफिट नहीं करेगा। तो हमें लेना है, जैसे सैलेड ले लिया हमने, क्यूकम्बर्स, टमेटोज़, कैरेट, रेडिश, ये सब, या थोड़ा सॉटेड स्टर फ्राई फॉर्म में, इन एनी फॉर्म हमने अगर सैलेड ले लिया तो दैट इज़ कंसिडर्ड एज फाइबर एंड उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। तो यूजुअली रिकमेंडेड डोजेज इज 300 to 500 grams ऑफ वेजिटेबल्स इन अ डे। यूजुअली बोलते हैं 400 to 600, बट क्योंकि आप लोग अगर इतना नहीं लेते तो फॉर स्टार्टर्स वी से कि 300 to 500 grams वेजिटेबल्स इन अ डे लेना चाहिए। नेक्स्ट इज़ फ्रूट। सो व्हेन यू सी प्लेट का जो हाफ पार्ट है, दैट इज़ बेसिकली फाइबर। वेजिटेबल एंड फ्रूट कम्स अंडर फाइबर कैटेगरी। तो जब आप फ्रूट लेते हो तो हमेशा होल फ्रूट प्रेफर करिए। डोंट हैव फ्रूट जूसेस, बिकॉज फ्रूट जूसेस आर कंप्लीट शुगर्स, तो वो सीधा आपका इंसुलिन लेवल इंक्रीज़ करेगा। तो हमेशा फुल फ्रूट लो ताकि आपको उसका फाइबर भी मिले। ओके, नेक्स्ट इज़ होल ग्रेन्स। तो प्लेट का 1/4 पोर्शन शुड बी होल ग्रेन्स, जिसमें आपका कीनवा होगा, रोटी होगी, राइस होगा, मिलेट्स होंगे। अभी मिलेट्स तो इतना ट्रेंडिंग है, मिलेट्स लीजिए। नेक्स्ट इज़ प्रोटीन। सो 1/4 प्लेट का 1/4 विल बी प्रोटीन, जिसमें से एफिशिएंट प्रोटीन होना चाहिए। अब एफिशिएंट प्रोटीन क्या होता है? तो एफिशिएंट प्रोटीन इज़ समथिंग जो आपका बॉडी अब्जॉर्ब करता है प्रोटीन। सो एफिशिएंट प्रोटीन के एग्जांपल्स है एग्स, पनीर, टोफू, चिकन, मटन, फिश, होल दाल, हंकर्ड, ये सब एफिशिएंट प्रोटीन सोर्सेज हैं। देन हेल्दी फैट्स। फैट, वो एक ना मिथ होता है कि फ़ैट खाने से ना हम मोटे होते हैं। दैट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। आपके खाने में एक पोर्शन फ़ैट का होना चाहिए, ताकि जो आप न्यूट्रिएंट्स ले रहे हो वो अब्जॉर्ब हो बॉडी में, क्योंकि देयर आर फैट सेल्यूबल वाइटामिन्स जिसको फ़ैट चाहिए ताकि वो बॉडी में अब्जॉर्ब हो। तो कुछ फैट्स के एग्जांपल है नट्स, सीड्स, घी, ऑयल, एवोकाडो, एक्सेट्रा। नेक्स्ट कम वाटर। तो वाटर, जैसे मैंने बताया था, वो इक्वली इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सो वाटर इक्वली इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इट इम्प्रूव्स आवर मेटाबॉलिज्म, हमारा स्किन अच्छा होता है, हेयर अच्छे होते हैं, गट हेल्थ अच्छा होता है। तो हमेशा वाटर कैसे पीना चाहिए? हमारी आदत है ना कि किचन में जाओ, एक गिलास पानी लो और खड़े खड़े वहीं पे पी लो, राइट? तो दैट इज़ द सबसे गलत वे टू ड्रिंक वाटर। आप पानी का ग्लास लो, आके बैठो आराम से एंड सिप करते हुए पीना है, एक साथ गल्प नहीं करना है पानी को। ओके, नेक्स्ट। ओके, सो आवर गट एंड आवर ब्रेन, दे आर कनेक्टेड, वो इंटरलिंक्ड होते हैं। तो जब आप अच्छा खाना खाते हो, होल फूड खाते हो, तो आपका जो ब्रेन है वो पॉजिटिव न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रोड्यूस करता है। जब आप जंक फूड खाते हो तब वो नेगेटिव न्यूरोट्रांसमीटर प्रोड्यूस करता है। और अगर जब नेगेटिव न्यूरोट्रांसमीटर ज़्यादा हो जाते हैं तो एंजाइटी होता है, स्ट्रेस होता है, गट इश्यूज़ बढ़ते हैं, ये सब चीज़ें आपको ऑब्जर्व कर पाओगे।
देन वी हैव फास्टिंग एंड फीस्टिंग पीरियड्स। तो फास्टिंग एंड फीस्टिंग क्या होता है कि हम लोगों को कितने इंटरवल में खाना चाहिए और कितना फास्टिंग पीरियड रखना चाहिए बीच में। तो बेसिकली अगर आप ब्रेकफास्ट कर रहे हो तो आपको हर 2 घंटे में नहीं खाना खाना है, हमें हमेशा 4 घंटे का एटलीस्ट गैप देना है, क्योंकि हमारी बॉडी को 2 घंटा लगता है फूड डाइजेस्ट करने में, और फिर नेक्स्ट 2 आवर्स हमारी बॉडी को लगता है फूड एनर्जी जो फैट होता है हमारे सेल्स में उसको एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करने में। सो ईटिंग एवरी 2 आवर्स। अब क्यों होता है कि हमें हर 2 घंटे में भूख लग जाती है? आप लोगों के साथ भी होता है ऐसा? सो क्यों होता है ऐसा? एनी आइडिया? क्योंकि जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला था, हमारे सारे मील्स कार्ब सेंट्रिक होते हैं। हम प्रोटीन नहीं खा रहे हैं, हम सिर्फ कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं। कि ब्रेकफास्ट में पोहा खा लिया, फिर 2 घंटे बाद भूख लगी, फिर कुछ और खा लिया, तो हम सिर्फ कार्बोहाइड्रेट पे फोकस कर रहे हैं। और इंडियंस का आई थिंक वो पैलेट है ही ऐसा कि हम सिर्फ कार्बोहाइड्रेट पे ही फोकस करते हैं। तो जब आप प्रॉपर मील लोगे, जैसा मैंने आपको पहले फ़ोटो में दिखाया था कि एक पोर्शन वेजिटेबल का होना चाहिए, थोड़ा फाइबर होगा, थोड़ा कार्ब्स होगा, प्रोटीन होगा, तब आपको एटलीस्ट 4 घंटे तक भूख नहीं लगेगी। सो प्रोटीन डेफिशिएंसी काफ़ी है इंडिया में, अराउंड 75% ऑफ इंडियंस आर प्रोटीन डेफिशिएंट। नेक्स्ट, नाउ द बिगेस्ट फैक्ट एंड मिथ अराउंड प्रोटीन। तो इंडियंस को ना लगता है कि सिर्फ ग्रेन्स जो हम दाल लेते हैं उसमें और दूध, अगर दूध ले लिया, दाल ले लिया, तो हमारा दिन का प्रोटीन रिक्वायरमेंट ख़त्म, राइट? विच इज़ नॉट ट्रू, क्योंकि जब आप दाल लेते हो तो दाल में एक अमीनो एसिड्स होता है जो मिसिंग होता है। तो अगर आपको एक कंप्लीट प्रोटीन चाहिए तो उसके लिए आपको दाल और राइस दोनों मिक्स करके लेना पड़ता है। जैसे राइस में लाइसिन एक अमीनो एसिड होता है जो मिसिंग होता है और वो हमें पल्स में मिलता है। पल्सेस में मिथियोनिन एक अमीनो एसिड है, वो मिसिंग होता है जो हमें राइस में मिलता है बेसिकली। तो जब उसका कॉम्बिनेशन हम साथ में लेते हैं तब वो बहुत कार्ब सेंट्रिक हो जाता है, क्योंकि वो 1:5 के रेशियो में हमें लेना होता है। तो जब 1:5 के रेशियो में ले रहे हैं तब राइस का क्वांटिटी ऑलरेडी बढ़ चुका है, विच मीन्स कि हमारा बॉडी वापस से कार्ब सेंट्रिक बन जाएगा। नेक्स्ट, ओके, सो कपल ऑफ थिंग्स हेयर, सल्यूशंस कि हम कैसे हमारा प्रोटीन रिक्वायरमेंट बढ़ा सके। सो वन इज़ सीरियल्स एंड पल्सेस आर नॉट बैड, अच्छा है, ले सकते हैं। सो क्विकली, ओके गाइज, सीरियल्स एंड पल्सेस हम लोग ले सकते हैं, इट्स नॉट बैड, बट एट द सेम टाइम वो बहुत कार्बोहाइड्रेट सेंट्रिक हो जाता है। तो हमें फोकस करना है कि हम दिन में 1 सर्विंग पनीर का ले, टोफू का ले, हंग कर्ड का ले। अगर नॉन वेजिटेरियंस है तो चिकन, फिश, मटन, ये सब एक्सीलेंट सोर्सेज है ऑफ प्रोटीन। सो हाउ टू एन्जॉय योर फेवरेट फूड वाइल यू स्टिल लूज वेट। सो इसके कपल ऑफ थिंग्स, वन इज़ स्टार्ट विद अ बैलेंस्ड मील। तो जैसे मैंने पहले दिखाया, एक पोर्शन वेजिटेबल का होना चाहिए, एक पोर्शन प्रोटीन का होना चाहिए। आप पहले अपना ये पोर्शन कंप्लीट कर लो एंड देन यू हैव वट एवर यू फील लाइक हैविंग, वट एवर यू एन्जॉय। जैसे आपको पिज़्ज़ा खाना है तो आपने थोड़ा सा सैलेड ले लिया, थोड़ा क्यूकम्बर, टमेटोज़ ये सब ले लिया, थोड़ा पनीर ले लिया साइड में, और 2 स्लाइस पिज़्ज़ा के ले लिए। सो दिस इज़ हाउ यू बैलेंस योर मील व्हेन यू आर ऑन अ वेट लॉस और फैट लॉस जर्नी। सेकेंड इज़ डेजर्ट्स फर्स्ट। ये थोड़ा सुनने में वियर्ड लग रहा होगा ना कि डेजर्ट फर्स्ट, डेजर्ट्स तो हमेशा लास्ट में खाते हैं मील के, तो हम पहले क्यों खाएं, राइट? तो इसमें भी कपल ऑफ थिंग्स, एक तो कि आपका लिवर पे कम अफेक्ट होगा अगर आप डेजर्ट्स पहले खाओगे। तो जब हम एक 3 कोर्स प्रॉपर मील करने के बाद हम डेजर्ट खाते हैं तो हमारा जो एक्स्ट्रा कैलोरीज है बॉडी वो उसको फैट में कन्वर्ट कर देती है और लिवर में स्टोर करती है, तो लिवर पे बर्डन ज़्यादा हो जाता है। एंड व्हेन यू हैव डेजर्ट फर्स्ट इन द मील तो आप ऑटोमेटिकली जो आपका बाकी का 3 कोर्स मील है वो कम हो जाएगा, क्योंकि आपका ऑलरेडी पेट भर जाएगा ना वो डेजर्ट से। सो बी स्मार्ट, मेक स्मार्ट चॉइसेस। नेक्स्ट इज़ फॉलो 80-20 रूल। सो बेसिकली 80% आपके पूरे दिन में 80% आप रखो कि मेरे को हेल्दी फूड खाना है, मुझे वेजिटेबल्स खाना है, मुझे प्रोटीन खाना है, कार्ब्स खाना है, एंड देन 20% विल बी, I think next 5 minutes more, and then the 20% will be कि आपका जो भी फेवरेट फूड आपको खाने का मन है वो आप ले सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। नेक्स्ट, ओके, सो नाउ वी टॉक अबाउट फूड लेबल्स कि हम कैसे, हाउ डू वी अंडरस्टैंड कि हमें कैसे हेल्दी फूड चॉइसेस बनाने हैं। जब भी हम कोई पैकेज्ड फूड आइटम लेते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें देखनी है उसमें से।
So first is when you see the serving size, तो बहुत बार लोग क्या करते हैं, जो स्मार्ट उनके मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज होती है, वो लोग सर्विंग साइज ऊपर मेंशन करते हैं, फिर जो कैलकुलेशन होता है वो 100 ग्राम्स का होता है, विच इज़ अ स्टैंडर्ड कैलकुलेशन नंबर. तो वी हैव टू चेक कि सर्विंग साइज़ क्या है एंड क्या सर्विंग पर कैलकुलेशन वो दिखा रहे हैं हमें. सो द जो आपको येलो लिस्ट में दिख रहा है, दैट इज़ द न्यूट्रिएंट्स दैट यू हैव टू लिमिट. तो वो कैसे करना है, वो कैसे देखना है, आई विल टेल यू दैट. एंड जो 4th पॉइंट है, दैट इज़ इन द ब्लू लिस्ट, वो हमें ज़्यादा लेने चाहिए. देयर इज़ अ % DV. सो DV इज़ डेली वैल्यू. डेली वैल्यू मतलब जो आपका RDA है, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, जो होता है 2000 to 2100 कैलोरीज, उसमें से कितना % आपको ये प्रोडक्ट दे रहा है, दैट इज़ % डेली वैल्यू. नेक्स्ट, सो जो बैड न्यूट्रिएंट्स थे जो हमने देखा था, येलो लिस्ट जो था, वो हमेशा फोकस करना कि जो आप प्रोडक्ट देख रहे हो उसमें 5% या 5% से कम होना चाहिए. और जो ब्लू लिस्ट में था, द गुड न्यूट्रिएंट्स, दैट शुड बी मोर देन 20%. यहाँ पे 2 फोटोज़ हैं, 1 सेकेंड. यहाँ पे 2 फोटोज़ है. अब इंग्रेडिएंट कैसे हम चूज़ करें कि कौन सा इंग्रेडिएंट बेटर है प्रोडक्ट का. तो जो इंग्रेडिएंट होता है वो असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ होता है. जो सबसे ज़्यादा होता है वो पहले लिखा होगा, जो सबसे कम डलता है प्रोडक्ट में वो लास्ट में लिखा होगा. तो फर्स्ट प्रोडक्ट में आप देख सकते हो पीनट, केन शुगर, पाम ऑयल एंड सॉल्ट, इस ऑर्डर में लिखा है. तो बेसिकली पीनट सबसे ज़्यादा है, देन केन शुगर है, देन पाम ऑयल है एंड देन सॉल्ट है. नेक्स्ट पिक्चर में यू सी द इंग्रेडिएंट, इट इज़ ऑल नेचुरल, विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव, विदाउट एनी शुगर, सिर्फ पीनट है. तो नाउ यू नो हाउ टू मेक अ बेटर चॉइस, कैसे आप प्रोडक्ट्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो. नेक्स्ट, yes, so I think that was all from my side, but let's play a game now. So I have few questions for you. First is, how much vegetables should you be eating in a day? कोई बैक बेंचेस कोई नहीं बोल रहा. ओके, या that girl. Hello. Which Mic, option? please. Give her mic, please. Come here. और बाकी सब प्लीज़ गूगल मत करना बाकी के क्वेश्चंस. बी 400 થી 600 ગ્રામ. Yes, correct. That is correct. Second is, what is the right way to drink water? Yes. હા, જેણે જવાબ આપ્યો એ પ્લીઝ આગળ આવી જજો. हाँ, okay. Drink slowly and don't gulp. Drink fast because we don't have enough time. Gulp 1 to 2 glasses of water in one go, or drink 1 glass of water right after meal. Give answer, please. Option A, yeah, that is correct. Awesome. So next question is, you should give up on your favorite foods when you are on your health journey. Yes, आप जो खड़े हो. Come here. False, correct, because you can learn how to balance your meals and healthy food कितना लेना है, कितना, वो 80-20 रूल remember जो मैंने बताया था, we can follow that. Next is, okay, so इसमें आपको बताना है मुझे, so this is a breakfast menu, you have to tell me कि कौन सा nutrient missing है इसमें से. ठीक है, तो फ्रूट, इडली, सांबर एंड चटनी दिया है एक प्लेट में, तो कौन सा न्यूट्रिएंट मिसिंग है? यस, समबडी फ्रॉम हियर. सॉरी, यस, करेक्ट, प्रोटीन मिसिंग है. सांबर इज नॉट अ प्रोटीन. પ્લીઝ આગળ આવશે. જેણે આન્સર આપ્યો એ આગળ આવશે. આપણી વચ્ચે ડૉક્ટર ઈશાની પટેલ ઉપસ્થિત છે. એમને વિનંતી કરીશ કે આ દીકરીને નાનકડી સ્મૃતિ ભેટ આપીને પ્રોત્સાહિત કરે. Next, which of them are example of complex carbs? Carbohydrate के examples. Yes, purple, yeah. Come here, beta.
टेल मी जस्ट वन और बाकी आई थिंक इसमें ना 3 है कॉम्प्लेक्स कार्ब, सो आई वांट 3 पीपल टू आंसर मी. ब्रेड इज अ कॉम्प्लेक्स कार्ब और इज इट अ रिफाइंड कार्ब? कॉम्प्लेक्स कार्ब्स मतलब होल ग्रेन जो रिफाइंड नहीं होता है, जो प्रोसेस नहीं होता है उसका. सॉरी, Pastry. पेस्ट्री. so that is wrong, I'm sorry. But good try. Okay, somebody from here? Yes, correct. So brown rice is a Please, Ayush ji, complex beta. હેનિલ સરને carbohydrate. વિનંતી Awesome. કરીશ. Then next, what else? और कौन सा है इसमें से complex carbs? Yes. Quinoa, right, correct. Quinoa is a complex carb. And the next one is ragi, which is a millet and is again a complex carbs. So next, મેમ next slide. હું શ્વેતા મેમને વિનંતી કરીશ. ડૉક્ટર યાશિકા જૈન બહુ જ સરસ આપણને જ્ઞાન, ન્યુટ્રિયન્ટ વેલ્યુ અને ફિટ રહેવા માટેની સુંદર મજાની ટિપ્સ આપવા બદલ. આપણા શરીરમાં કેટલું પ્રોટીન, મિનરલ્સ, વાઇટામિન્સનું જ્ઞાન આપવા બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર.